नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और सोशल मीडिया स्पेशल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। गुजरात की नई कैबिनेट, जहां 26 मंत्रियों ने ली शपथ। वहीं पंजाब DIG बुल्लर के घर पर 7 करोड़ रुपए मिले हैं। स्वदेशी तेजस ने भरी पहली उड़ान। वहीं हांगकांग एयरपोर्ट एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान में गड़बड़ी पाई गई है। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध 94% बढ़े हैं, तो वहीं सोना आज 3,400 बढ़ा है। पहली बार 1,30,000 के पार हुआ है सोना। कर्नाटक में RSS पर कंट्रोल के लिए नियम बनेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जो कि एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। महाकाल मंदिर में दीपावली पर नहीं होगी आतिशबाजी। भोपाल में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक हादसे का भयावह वीडियो भी सामने आया है। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की नए कैबिनेट ने शपथ ली है। 26 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इनमें 3 महिलाएं हैं। पटेल समाज से CM समेत 8 मंत्री होंगे। 8 OBC, 3 SC, 4 ST और 4 महिलाएं हैं। 19 नए चेहरे हैं। सबसे पहले हर्ष संघवी ने शपथ ली। उन्हें डिप्टी CM बनाया गया। पहले वे राज्य के गृह मंत्री थे। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को भी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले गुरुवार को सभी 16 मंत्रियों ने CM को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। गुजरात कैबिनेट में CM समेत 17 मंत्री थे, जिनमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री थे। अब यह संख्या बढ़कर 26 हो गई है। गुजरात की नई कैबिनेट में 26 मंत्रियों ने ली शपथ और इसमें 19 नए चेहरे हैं। हर्ष संघवी डिप्टी CM बने हैं और आपको बता दें, कल 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया था। पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह बुल्लर के ठिकानों पर CBI की रेड पड़ी है, जहां 21 घंटे बाद ये रेड खत्म हुई है। DIG के चंडीगढ़ के सेक्टर 44 स्थित घर से बरामद रकम 7 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अलावा 15 से ज्यादा प्रॉपर्टी, ऑडी और मर्सिडीज की चाबी, लग्जरी घड़ियां, विदेशी शराब, 3 हथियार भी मिले हैं। यह सारा सामान जब्त कर CBI ऑफिस ले जाया गया और थोड़ी देर में DIG बुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्णू को चंडीगढ़ के स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को अभी चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित CBI कार्यालय में रखा गया है। इसी बीच DIG और उनके बिचौलिए की गिरफ्तारी के बाद पहली फोटो भी सामने आई है। CBI ने बुल्लर का चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में मेडिकल कराया। इस दौरान DIG ने मुंह में रुमाल बांधकर रखा हुआ था और पैंट शर्ट पहनने के साथ हाथ में घड़ी भी पहनी हुई थी। DIG बुल्लर और कृष्णू को CBI ने कल यानी 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से 8 लाख रिश्वत लेते हुए पहले कृष्णू को सेक्टर 21 से पकड़ा। फिर DIG ने कारोबारी और बिचौलियों को मोहाली ऑफिस बुलाया तो CBI ने साथ जाकर DIG को भी रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी को उस पर 2023 में सरहिंद थाने में दर्ज फर्जी बिल बिल्टी के सहारे दिल्ली से माल लाकर फर्नेश में बेचने के केस में चालान पेश करने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत उसने CBI को की थी। रेंज के DIG हरचरण सिंह बुल्लर के ठिकानों पर CBI ने रेड मारी है और 21 घंटे के बाद ये रेड की कार्रवाई खत्म हुई है। DIG के चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित घर से 7 करोड़ तक की रकम बरामद हुई है। इसके अलावा 15 से ज्यादा प्रॉपर्टीज, ऑडी और मर्सिडीज की चाबी सहित लग्जरी घड़ियां, विदेशी शराब और 3 हथियार भी मिले हैं। यह सारा सामान जब्त कर CBI ऑफिस ले जाया गया है और कुछ ही देर में DIG बुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्णू को चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट में पेश भी कर दिया जाएगा। दोनों को अभी चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित CBI कार्यालय में रखा गया है।
इसी बीच डीआईजी और उनके बिचौलिए की गिरफ्तारी के बाद पहली फोटो भी सामने आई है। सीबीआई ने बुल्लर का चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में मेडिकल कराया। इस दौरान डीआईजी ने मुंह को रुमाल बांधकर ढका हुआ था। पैंट शर्ट पहनने के साथ हाथ में घड़ी भी बांधी हुई थी। डीआईजी बुल्लर और कृष्णू को सीबीआई ने कल यानी 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से 8 लाख रिश्वत लेते हुए पहले कृष्णू को सेक्टर 21 से पकड़ा और उसके बाद डीआईजी ने कारोबारी और बिचौलियों को मोहाली ऑफिस बुलाया तो सीबीआई ने साथ जाकर डीआईजी को भी रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कारोबारी को उस पर 2023 में सरहिंद थाने में दर्ज फर्जी बिल बिल्टी के सहारे दिल्ली से माल लाकर फर्नेश में बेचने के केस में चालान पेश करने की धमकी दी थी और धमकी देकर रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत उसने सीबीआई को की थी, जिसके बाद सीबीआई की ओर से कार्रवाई की गई है। हांगकांग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान में गुरुवार सुबह दिक्कत आ गई। फ्लाइट AI 315 के उड़ान से पहले उसमें एक पुर्जे को रीसेट किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com पर मौजूद डेटा के अनुसार बोइंग 7878 विमान की फ्लाइट AI 315 को हांगकांग एयरपोर्ट से सुबह लगभग 8:50 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई और यह लगभग 11:30 बजे रवाना हुआ। एयर इंडिया का ये विमान वही विमान है जिसमें 12 दिन पहले भी समस्या आई थी। तब यह विमान अमृतसर से इंग्लैंड के बर्मिंघम जा रहा था। लैंडिंग से पहले विमान की रैम एयर टरबाइन यानी रैट अपने आप एक्टिव हो गई थी, जिसके बाद पायलट ने एहतियातन इमरजेंसी लैंडिंग की। दरअसल बोइंग ड्रीमलाइनर का यही मॉडल 12 जून को अहमदाबाद में टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया था। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी। हांगकांग एयरपोर्ट एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान में गड़बड़ी पाई गई है और 12 दिन पहले इसी विमान में टरबाइन भी खुला था। आपको बता दें, लगातार विमानों में आ रही गड़बड़ी की एक बार फिर से खबर सामने आई है। हांगकांग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में गुरुवार सुबह अचानक से दिक्कत आ गई। फ्लाइट AI 315 के उड़ने से पहले उसमें एक पुर्जे को रीसेट किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी साझा की गई। आपको बता दें, बोइंग 7878 विमान की फ्लाइट AI 315 को हांगकांग एयरपोर्ट से सुबह लगभग 8:50 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई और यह लगभग 11:30 बजे रवाना हुआ। एयर इंडिया का ये वही विमान है जिसमें 12 दिन पहले भी समस्या आई थी। आपको बता दें, अब तक यह विमान अमृतसर से इंग्लैंड के बर्मिंघम जा रहा था और लैंडिंग से पहले विमान की रैम एयर टरबाइन अपने आप एक्टिव हो गई, जिसके बाद पायलट ने एहतियातन इमरजेंसी लैंडिंग की। दरअसल बोइंग ड्रीमलाइनर का यही मॉडल 12 जून को अहमदाबाद में टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में 217 लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं हांगकांग से खबर हम आपको बता रहे हैं, जो एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान में एक बार फिर से गड़बड़ी सामने आई है। हांगकांग से खबर सामने आ रही है, जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर गड़बड़ी सामने आई है। गुरुवार सुबह की ये खबर बताई जा रही है, जहां फ्लाइट AI 315 के उड़ान से पहले उसमें एक पुर्जे को रीसेट किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com पर मौजूदा डेटा के अनुसार बोइंग 7878 विमान की फ्लाइट AI 315 को हांगकांग एयरपोर्ट से सुबह लगभग
8:50 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई और यह लगभग 11:30 बजे रवाना हुआ। एयर इंडिया का ये विमान वही विमान है जिसमें 12 दिन पहले भी समस्या आई थी। तभी यह विमान अमृतसर से इंग्लैंड के बर्मिंघम जा रहा था। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामले में 2017 से 2022 तक 94% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले ऐसे केस 33,210 से बढ़कर 64,469 हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते आंकड़ों के बावजूद सजा की दर 90% से ज्यादा बनी हुई है, जो मजबूत कानूनी कार्रवाई और रिपोर्टिंग सिस्टम को दिखाता है। चाइल्ड लाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट इनटू द लाइट इंडेक्स 2025 में कहा गया है कि अपराध आंकड़ों में पारदर्शिता से निगरानी और तेज कार्रवाई आसान होती है। रिपोर्ट इसे वैश्विक स्तर पर मानवीय त्रासदी बता रहा है, तो वहीं भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध 94% बढ़े हैं। रिपोर्ट में दावा है कि 2022 में 64,469 केस दर्ज हुए, तो वहीं 90% मामलों में उन्हें सजा दी गई है। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में मामलों में 2017 से 2022 तक 94% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय वायुसेना को मार्क 1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में तेजी लाने के मकसद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नासिक के ओझर की इस फैसिलिटी में बने पहले लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार को पहली उड़ान भरी। इस प्रोडक्शन लाइन के जरिए वायुसेना को 2032-33 तक 180 तेजस विमानों की आपूर्ति करने में मदद करेगी। यहां अभी 8 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। वायुसेना के लिए तेजस विमान बना रही HAL को सितंबर में ही अमेरिका ने इसका चौथा इंजन भेजा था। इस फाइटर जेट की खूबियों में से एक है कि इसके विंग्स यानी पंखों में 9 जगह मिसाइलें फिट होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर तेजस मार्ग 1A की औसत कीमत 600 करोड़ रुपए है। फाइटर जेट रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ध्वनि से भी करीब दुगनी तेज है। इसका प्रोडक्शन देश की 500 से ज्यादा घरेलू कंपनियों ने मिलकर किया है, इसलिए इसे स्वदेशी तेजस्वी कहा जा रहा है। वहीं सोने में लगातार 16वें दिन तेजी देखने को मिली है, जहां इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम आज 3,403 रुपए बढ़कर 1,30,874 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कल ये 1,27,471 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई है। यह 3,192 रुपए बढ़कर 1,71,275 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। यानी कल चांदी की 1,68,083 रुपए प्रति किलो की कीमत थी। इससे पहले मंगलवार 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए के ऑल टाइम हाई पर थी। इस साल सोना 54,712 और चांदी 85,258 रुपए महंगी हुई है। इस साल अब तक सोने की कीमत 54,712 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,30,874 रुपए का हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 85,258 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 1,71,275 रुपए प्रति किलो हो गई है। सोना आज 3,400 रुपए बढ़ा है, बल्कि पहली बार सोने की कीमत 1,30,000 पर पहुंच गई है।
कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए नियम बनाए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यह फैसला लिया। अगले 2-3 दिन में ये नियम लागू भी हो जाएंगे। इन नियमों के तहत अब सार्वजनिक जगहों, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचलन या शाखा नहीं लगाई जा सकेगी। सरकार ने इस मुद्दे पर भाजपा को जवाब देते हुए वर्ष 2013 का एक सर्कुलर भी जारी किया, जो तत्कालीन भाजपा सरकार ने जारी किया था। इस सर्कुलर में कहा गया था कि स्कूलों और उनसे जुड़े खेल मैदानों का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। यह सर्कुलर उस समय जारी किया गया था जब फोर्ट हाई स्कूल में एक निजी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी। राज्य के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब यह सरकार पर निर्भर करेगा कि ऐसी गतिविधियों को अनुमति दी जाए या नहीं। कर्नाटक में आरएसएस पर कंट्रोल के लिए नियम बनेंगे। आपको बता दें, कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए नियम बनाए जाएंगे और राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यह फैसला लिया है। अगले 2-3 दिन में ये नियम लागू हो जाएंगे। इन नियमों के तहत अब सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचलन या शाखा नहीं लगाई जा सकेगी। वहीं सरकार ने इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया था और इसमें तत्कालीन बीजेपी सरकार के दिए गए पत्र को भी दर्शाया गया है। जगदलपुर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। 153 हथियार भी सौंपे गए हैं। इनमें बस्तर में सरेंडर करने वाले 140 और कांकेर में पहले आत्मसमर्पण कर चुके 60 से ज्यादा नक्सली शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरेंडर करने वालों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मकान, जमीन और 3 साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभी नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और एक गुलाब भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सरेंडर कार्यक्रम स्थल पर नक्सलियों को 3 बसों के जरिए लाया गया, जिनमें महिला नक्सलियों की संख्या पुरुषों से अधिक रही। सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रूपेश को अलग से कार से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया गया। रूपेश मार डिवीजन में सक्रिय था और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था, जबकि अन्य नक्सलियों पर 5-5 लाख से 25 लाख तक के इनाम घोषित थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकार 3 साल तक आर्थिक सहायता देगी। उन्हें पुनर्वास नीति का भी पूरा लाभ मिलेगा। राजधानी भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां कोलार क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। वहीं पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका फुटेज भी सामने आया है। कार के गेट को काटकर युवक को बाहर निकाला गया। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। दीपावली पर्व को लेकर महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने बड़ा निर्णय लिया है। सुरक्षा और धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस बार महाकालेश्वर मंदिर में आतिशबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दीपावली के दिन भगवान श्री महाकालेश्वर की सभी आरतियों, भस्म आरती, अभ्यंग स्नान के बाद की आरती, संध्या आरती और शयन आरती में पूजा के विभिन्न अभिन्न भाग के रूप में केवल एक प्रतीकात्मक फुलझड़ी ही जलाई जाएगी। इसके अलावा गर्भगृह, कोटि तीर्थ कुंड, मंदिर परिसर और श्री महाकाल महालोक क्षेत्र में भी किसी प्रकार की आतिशबाजी, पटाखे, अनार या ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग पूर्ण तरह वर्जित रहेगा। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं और नागरिकों से दीपावली को शांतिपूर्ण और श्रद्धा भाव के साथ मनाने की अपील की है और साथ ही मंदिर की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
चलिए रुक करेंगे बिहार की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान वे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां वारसलीगंज में विधानसभा प्रत्याशी अरुणा देवी के पक्ष में आप सबकी प्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, जिनको अपना मत, आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए आप बहुत बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। श्रीमती अरुणा देवी जी, राज सिन्हा जी, विधायक हमारे धनबाद के क्षेत्र के प्रभारी श्रीमती गीता देवी जी, निरंजन कुमार जी, अंजनी सिंह जी, श्री गौतम जी, दिलीप राउत जी, आशु पासवान जी, अजय राज जी, नंद किशोर जी, जिला महामंत्री, और सभी हमारे विवेक ठाकुर जी, नीरज कुमार जी, अशोक यादव जी, अनिल मेहता जी, मुकेश विद्यार्थी जी, मनोज सिंह जी, अशोक माझी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेश कुमार जी, अखिलेश सिंह जी, पिंटू कुमार जी, नंद किशोर चौरसिया जी, और सभी यहाँ पर मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे सभी बाईं तरफ के मंच पर नीचे उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो इस विशाल जनसभा में उपस्थित वारसलीगंज विधानसभा के आप सभी देवतुल्य नागरिकों का, देवतुल्य जनता का, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सोशल मीडिया स्पेक्ट्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।